हे डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप लोगों का यानी हिंदी का एग्जाम है तो सभी बच्चे का यही ख्वाहिश होता है कि किसी तरह हमें यानी क्वेश्चन पेपर यानी लीक वाला पेपर हमें दिख जाए और हम उसको अच्छे से देख ले और जाकर के वहां छाप दे। तो डियर स्टूडेंट, ऐसा होता है क्योंकि बिहार बोर्ड में अक्सर इस तरह का होता ही है। तो डियर स्टूडेंट, आज के पेपर में हम लोग यानी ये पेपर जो है कवर करने जा रहे हैं। ये पेपर बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा था, कुछ बच्चे हमें यानी व्हाट्सएप के द्वारा भेजा गया था, तो हम इसे सोचे कि क्यों ना आप लोगों तक यानी हम प्रोवाइड कर दे, इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्या पता आपका 10 मिनट का वीडियो आपके लिए यानी 100 का 100 आपको स्कोर दिला सकता है। तो बिल्कुल आप लोग 10 मिनट का वीडियो है, पूरी तरह से अच्छे से देख लीजिए और अच्छे से रट लीजिए एक एक क्वेश्चन को। चलेगा, इसको शुरू करते हैं उससे पहले आप लोग से मेरा एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में अपने दोस्तों को एक बार जम करके शेयर कर देंगे। तो चलेगा, इसको शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या कहलाता है कि प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता जो है यानी कौन सा है? गांव का घर है, उषा है, आपका साकेत या आपका हारजित। तो जैसे कि आपको पता होगा इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी उषा जो है एक क्या से यानी प्रकृति से वर्णन से जो है संबंधित यानी कविता है, यानी ऑप्शन आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए वही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे। जनन का चेहरा का मतलब चेहरा एक शीर्षक कविता के रचिता कौन है? तो बताइए दूसरा नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा? सो आपका आंसर डेफिनेटली यानी करेक्ट होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी गजानन महतमुक्तोवध, यानी ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए समय बहुत कम है इसलिए हम लोग थोड़ा सा ऑप्शन नहीं बोलेंगे, डायरेक्टली आंसर हम आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे। अधिनायक शीर्षक कविता के कवि का नाम बताइए। तो देखिए अधिनायक शीर्षक कविता के जो कवि है उनका नाम क्या है? 3 नंबर सवाल का आंसर आपका रघुवीर शाह हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे। कवि रघुवीर शाह का जन्म कहां हुआ था? यानी कवि रघुवीर शाह का जो जन्म हुआ था ये कहां पे हुआ था? 4 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। इटारसी मध्य प्रदेश में नहीं हुआ है, पटना में भी नहीं हुआ है, वाराणसी में भी नहीं हुआ, यानी लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ है। नहीं किसका? रघुवीर शाह का जन्म कहां हुआ था? नहीं लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ है, यानी ऑप्शन आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे। प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? तो बताइए 5 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आप लोगों का आंसर सो करेक्ट होना चाहिए। नहीं प्यारे नन्हे बेटे को कविता में जो लोहा जो है कर्म का प्रतीक है, यानी ऑप्शन आप लोगों का बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे। प्यारे नन्हे बेटे को कविता किस संग्रह से लिया गया है? तो बताइएगा प्यारे नन्हे बेटे को कविता जो है किस संग्रह से लिया गया है? इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो जैसे कि आपको पता होगा यानी सब कुछ होना बचा बचा रहेगा, यानी ऑप्शन आपका बी जो है सो इसका विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। यानी प्यारे नन्हे बेटे को यानी कविता जो किस संग्रह से लिया गया है? सब कुछ यानी होना बचा रहेगा, यानी ऑप्शन आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे। खेत रहना शब्द का अर्थ क्या होगा? यानी खेत में रात्रि विश्राम या आपका मारा जाना, या खेत में निवास करना, या आपका खेत की हंगोई जोताई करना। तो देखिए खेत रहना शब्द का अर्थ मतलब क्या होता है इसका? तो आपको बता दें यानी मारा जाना। खेत रहना मतलब मारा जाना, यानी खेत आना युद्ध करना। खेत आना का मतलब क्या होता है? युद्ध करना होता है, और खेत रहना मतलब मारा जाना, यानी ऑप्शन आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हारजीत कविता के कवि का नाम बताइए। तो देखिए हारजीत कविता के जो कवि है तो सो डेफिनेटली आपको पता होगा यानी अशोक वाजपेयी इसका आंसर, यानी ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे। गांव का घर शीर्षक कविता के कवि का नाम बताइए। तो देखिए गांव का घर शीर्षक कविता के जो कवि का नाम बताना आपको। 9 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा? यानी ज्ञानंद पति हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे। पहल सम्मान ज्ञानंद पति को यानी कब दिया गया था? तो बताइएगा 10 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो पहल सम्मान ज्ञानंद पति को जो मिला था ये 2006 को मिला था, यानी ऑप्शन आप लोगों का बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे। पेशगी शीर्षक कहानी के रचिता का नाम बताइए। यानी पेशगी शीर्षक कहानी के जो रचिता है उनका नाम क्या है? तो आपको पता होगा यानी हैंडी लॉपेज, यानी ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पे। कंकाल यानी कंकाल जो उपन्यास यानी किस कवि की रचना है? कंकाल उपन्यास जो है किन कवि की रचना है? इन चारों में से आपको बताना है। 12 नंबर सवाल का आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी जयशंकर प्रसाद का होगा, यानी ऑप्शन आप लोगों का बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे। शब्द बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? देखिए आप लोग एक एक क्वेश्चन को अच्छे से यानी रिपीट कर लेना, अच्छे से यानी रट लेना है क्वेश्चन को। शब्द बाग दिखाना मुहावरे का जो अर्थ होता है आपका यानी क्या होता है? यानी लालच देना, यानी ऑप्शन आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पे। अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? 14 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, यानी अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का आंसर होगा, यानी स्वावलंबी होना, यानी ऑप्शन आप लोगों का बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पे। गांधी जी को मोहे के पेड़ के नीचे यानी किसने जगह दी थी? यानी गांधी जी को मोहे
लोहे के पेड़ के नीचे जो है किसने जगह दी थी? 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका यानी मठ के महंत ने, यानी ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पे। नामवर सिंह को किस पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो बताइए 16 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा? नामवर सिंह को इस पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो कविता के नए प्रतिमान में जो है इसको यानी क्या मिला था? यानी साहित्य अकादमी पुरस्कार से यानी सम्मानित किया गया था। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पे। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र आलोचना पुस्तक यानी किसने लिखा है? तो बताइएगा 17 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। ओम प्रकाश वाल्मीकि, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पे। यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि कौन सा यानी सम्मान प्राप्त हुआ था? यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन सा सम्मान यानी प्राप्त हुआ था? तो देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बताना इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिएगा डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था उसे 1993 में, परिवेश सम्मान से भी 1995 में, जय श्री सम्मान से भी 1996 में इसको ये सम्मानित किया गया था, कथा कर्म सम्मान से भी ये 2000 में दिया गया था इसको। इससे भी यानी इन चारों में से यानी जितना सारा है इन सभी से यानी इसका आंसर आपका उपयुक्त तो सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। तो आपको बता दें ये सम्मान जो दिया गया था यानी किसको? ओम प्रकाश वाल्मीकि को सारा सम्मान मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। हाँ, मलियज का जन्म कहाँ हुआ था? तो मलियज का जन्म बताना सिमरिया बेगूसराय बिहार, लम्ही वाराणसी, महुई आजमगढ़ उत्तर प्रदेश या आपका इटारसी मध्य प्रदेश। तो देखिए मलियज का जन्म कहाँ हुआ था? यानी लम्ही वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था या आपका सिमरिया बेगूसराय बिहार में। तो 19 का आंसर आपका क्या होगा? बिल्कुल इसका आंसर आपका महुई आजमगढ़ उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पे। तिरछी यानी विषखापर जहरीला लिजार्ड में कितना जहर होता है? तो बताइए 20 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली करेक्ट होना चाहिए, यानी इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी काले नाग से 100 गुना ज्यादा, यानी ऑप्शन आपका बी सो एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। उदय प्रकाश का जन्म स्थान कहाँ है? तो उदय प्रकाश का जन्म स्थान आपको बताना है। 21 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा यानी सीतापुर, यानी अनूपपुर मध्य प्रदेश, यानी ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? तो बताइए 22 नंबर सवाल का आंसर आपका क्या हो जाएगा? यानी सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? 22 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर बिल्कुल 16 अगस्त 1904, यानी ऑप्शन आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पे। जयव कृष्ण मूर्ति का जन्म स्थान यानी कहाँ है? तो बताइएगा जयव कृष्ण मूर्ति का जन्म स्थान जो आपका यानी कहाँ पे है? 23 नंबर सवाल का आंसर आपका यानी दनपल्ली चित्तूर, यानी आंध्र प्रदेश, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन पे। क्या कहता है इसमें कि कवि मलिक मोहम्मद जायसी के पिता का क्या नाम था? यानी कवि मलिक मोहम्मद जायसी के जो पिता का नाम था उसका नाम आपको बताना है। तो आपको पता होगा मलिक शेख ममड़ेज, यानी मलिक राजे अशरफ, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन पे। सूरदास का निवास स्थान कहाँ रहा है? तो सूरदास का निवास स्थान बताना है। 25 नंबर सवाल का आंसर आपका क्या होगा? तो सूरदास का जो निवास स्थान रहा है ये ब्रज क्षेत्र में, यानी क्रम से माऊ घाट, वृंदावन एवं परसोली ग्राम, यानी ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। 25 का क्वेश्चन ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 26 आपके स्क्रीन पे। खाली जगह को भरना है। कछु खात कछु धरनी गिरावत डेस निरखती नंद रानिया। तो बताइए 26 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या होगा? बिल्कुल आपका आंसर एब्सोल्युटली सो करेक्ट आंसर होना चाहिए। इसका आंसर आपका छवि हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 आपके स्क्रीन पर। किस कवि की लिखी पंक्ति है कि नाम ले भड़े उधर एक प्रभु दासी दास कराई? तुलसीदास का है, सूरदास, कबीरदास या आपका मीराबाई? तो देखिए आपको पता होना चाहिए 27 नंबर सवाल का अगर आंसर की बात करें तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी तुलसीदास, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 आपके स्क्रीन पे। कविता करके तुलसी ना लसे। तो बताइएगा कविता लासे पा तुलसी की कला, ये पंक्ति जो है किसे अमर बनाती है? तो ये देखिए कविता करके तुलसी ना लसे, कविता लसे पा तुलसी की कला, ये पंक्ति जो है किसे अमर बनाती है, इसे आपको बताना है। 28 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका तुलसीदास एवं कविता को, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। तो देखिए ये जो है आप यानी किस पंक्ति से लिया गया, यानी कौन सा कविता का यानी पंक्ति से लिया गया है, तो आपको बताना, इसका आंसर आपको बताना कमेंट सेक्शन में। ए राइट आंसर हो जाएंगे इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। हाँ चलिए बताइए 29 नंबर सवाल आपको बताना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ मिस हो गया, आपको ध्यान रखना है। यहाँ क्या कहलाता था
कि तुलसीदास के जो यानी शिक्षा गुरु कौन थे, यानी तुलसीदास के जो शिक्षा गुरु थे उनका नाम आपको बताना है। तुलसीदास का शिक्षा गुरु जो है कौन था, ये वह मिस हो गया है। 29 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या होगा, तो जल्दी बताइएगा। तुलसीदास के जो शिक्षा गुरु थे वह कौन थे, ये बताना है आपको, ठीक है। चलिए, तो 29 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। सो आपका आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट होंगे, ठीक है। इसका आंसर आपका हो जाएगा शेष सनातन काशी के विद्वान, यानी ऑप्शन आपका डी। सो एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30, किसने लिखा है कि गद्य लिखना भाषा को यानी सार्वजनिक करते जाना है, तो बताइएगा। 30 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। सो डेफिनेटली आप लोगों का आंसर जो है करेक्ट होना चाहिए। 30 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका रघुवीर शाह है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी किसने गद्य लिखना भाषा को यानी सार्वजनिक करते जाना है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी रघुवीर शाह विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। आपके स्क्रीन पे बालकृष्ण भट्ट ने मोटा मोटी कुल कितने निबंध जो लिखे हैं, तो बताना आपको मोटा मोटी जो है कितने निबंध लिखे, यानी 1000 निबंध लिखे, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 आपके स्क्रीन पे। उसने कहा था कहानी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पात्रिका सरस्वती में कब प्रकाशित हुई थी। 32 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर आपको बताना है। 32 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी, यानी जून 1915, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे। ये क्वेश्चन का फिर से एक बार देख लीजिएगा। उसने कहा था अपने यानी कहानी आचार्य महावीर प्रसाद द्वारा यानी विधि द्वारा संपादित मतलब पत्री सरस्वती में कब प्रकाशित हुई थी, तो बताइए इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा। तो आपको डेफिनेटली करेक्ट आंसर बताना है, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, क्या बात है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका जून और 1915, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 आपके स्क्रीन पे। किन विषयों पर गुलेरी जी ने लेखन किया है, तो बताइए। 33 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, यानी पुरातात्विक भाषा विज्ञान पर भी, यानी प्राची विधा इतिहास पर भी, समसामयिक विषय पर भी, यानी उपयुक्त सभी। इसका आंसर आपका डी। सो एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। 1965 में समाज सेवा के लिए मैग्सेसे सम्मान किसे मिला था, तो बताइए। 1965 में जो समाज सेवा के लिए जो है मैग्सेसे सम्मान से किसे सम्मानित किया गया था। 34 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका जयप्रकाश नारायण को जो है मैग्सेसे सम्मान से यानी प्रकाशित किया गया था, यानी ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 आपके स्क्रीन पे। नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो बताइएगा। नामवर सिंह का जो जन्म हुआ था आपका, यानी जियानपुर में यानी हुआ था, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। और ये जीवनपुर जो है कहाँ पे, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश में, आप लोग जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा। किस पाठ की पंक्ति है कि कामिनी तो अपने साथ यामिनी की शांति लाती है, तो ये किस से मतलब यानी किस पाठ की ये पंक्ति है, तो देखिए परगित और समाज का तो ये होगा ही नहीं, सिपाही की माँ का भी नहीं होगा, शिक्षा का नहीं भी होगा। तो देखिए ये जो होगा आपका, यानी इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, अर्धनाड़ी ईश्वर का है। किसका है, यानी अर्धनाड़ी ईश्वर का है, अर्धनाड़ी, हाँ अर्धनाड़ी ईश्वर का ही होगा। हाँ बिल्कुल, इसका अर्धनाड़ी ईश्वर का ही होगा आपका, ठीक है। नाड़ी ईश्वर, ठीक है, अर्धनाड़ी ईश्वर का है आपका, अर्धनाड़ी ईश्वर का ही आपको बता दें। और एक चीज़ बता दें कि यहाँ आपका ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, इसका अगर ऑप्शन अगर अर्धनारीश्वर दिया अगर आपका है तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी ही होगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 37 आपके स्क्रीन पे जो आ गया है, ध्यान से देखिएगा। अर्धनारीश्वर का किस विधा से यानी संबंध है, निबंध से है, कहानी से है, एकाकी आपका व्यंग्य से, तो बताइएगा। 37 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा। सो एब्सोल्युटली आपका आंसर यानी जो है करेक्ट होना चाहिए, इसका आंसर आपका निबंध हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 आपके स्क्रीन पे। दिनकर को कौन सा पुरस्कार मिला था, तो बताइए। दिनकर जी को जो है कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो आपको पता होगा, यानी पद्म भूषण से यानी सम्मानित किया गया था, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 आपके स्क्रीन पे। किस पाठ में आया है कि दोपहर में उस सुने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी शाम की छाया मंडरा रही हो। रोज, अर्धनारीश्वर, तिरछी आपका औषधानीरा, तो बताइएगा। 39 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, यानी रोज, ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, ठीक है। हाँ 40 नंबर सवाल जैसे देख पा रहे हैं आप लोग। भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे, तो बताइएगा। भगत सिंह के चाचा और पिता जो है किसके सहयोगी थे, तो आपको पता होगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा, यानी सुखदेव, यानी ऑप्शन आपका डी
विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। 14 नंबर सवाल का आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 आपके स्क्रीन पे। भगत सिंह के पिता कितनी बार जो है जेल गए थे? तो बताइएगा भगत सिंह के जो पिता है ये कितने बार जेल जा चुके थे? या अनेक बार जो है जेल जा चुके थे, यानी ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 आपके स्क्रीन पे। सदानीरा किस नदी को यानी निमित्त बनाकर लिखा गया है? गंगा को, गंडक को, या आगे देखिएगा आप यानी यमुना को, या आपका नर्मदा को? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। 42 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी गंडक को, यानी ऑप्शन आप लोगों का बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। वसुंधरा यानी भोगी मानव और धर्माध्यय मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है कि पार्ट में आया? कौन सा पार्ट में आया? ओ सदानिरा, हंसते हो मेरा अकेलापन, संपूर्ण क्रांति, अर्धनारीश्वर? तो देखिए 43 का आपको आंसर बताना है। इसका आंसर आपका जो होगा यानी ओ सदानिरा हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 आपके स्क्रीन पे। मोहन राकेश की कहानी संग्रह के नाम लिखिए। इंसान के खंडहर, नए बादल, या जानवर और जानवर एक ही जिंदगी, या फौलाद का आकाश, वारिस, या आपका उपयुक्त सभी? तो बताइए 44 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 आपके स्क्रीन पे। किसकी लिखी पंक्ति है कि सूर कवित्व सुन कौन कवि जो नाही सिरचालन करे? तो बताइएगा 45 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा, यानी नवादास, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 आपके स्क्रीन पे। छप्य शीर्षक कविता के रचिता का नाम बताइए, यानी छप्य शीर्षक कविता के जो रचिता है उनका नाम आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी नवादास, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 आपके स्क्रीन पे। अपनी कविता में भूषण ने किसका गुणगान किया था? बताइए अपनी कविता में जो है भूषण ने किसका गुणगान गाया था? 47 नंबर सवाल का आपका आंसर आपका हो जाएगा यानी उपयुक्त सभी हो जाएंगे, यानी छत्रपति शिवाजी भी होगा, महाराणा प्रताप भी होगा, छत्रसाल भी होगा, यानी ऑप्शन आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। 48 नंबर सवाल। भूषण के कवि यानी आश्रयदाता कौन थे? तो बताइए 48 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 49 नंबर सवाल आपको बताना है, ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। नायिका कौन है? बताइए 49 नंबर का आपको बताना है। नायिका जो है आपका यानी कौन है? मनु है, शारदा है, नीति है, आपका नीतू है? तो बताएंगे इसका ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा। 49 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन जो है आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, यानी कामिनी की, यानी कामिनी की जो है यानी नायिका जो है यानी कौन है, इसका आंसर आप लोगों को बताना है। 49 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोगों का आंसर जो है एब्सोल्युटली करेक्ट होगा, यानी शारदा, यानी ऑप्शन आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 आपके स्क्रीन पे। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन बी 1889 विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 आपके स्क्रीन पे। सुभद्रा कुमारी चौहान के कविता की केंद्रीय और प्रमुख प्रेरणा क्या थी? 51 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका यथानिष्ठ राष्ट्रीय भावधारा, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। 52 नंबर सवाल। मुन्नी कौन थी? तो बताना आपको मुन्नी जो यानी कौन थी, तो आपको बताएगा यानी बिस्नी की बेटी, यानी ऑप्शन आपका डी सो विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 आपके स्क्रीन पे। किस कविता में यह पंक्ति आई है कि एशिया के, यूरोप के, अमेरिका के भिन्न भिन्न वास स्थान यानी भौगोलिक ऐतिहासिक बंधनों के बावजूद सभी और हिंदुस्तान है? तो गांव का गढ़ है, या आपका जनजन का चेहरा एक, या प्यारे नन्हे बेटे को, या आपका हार जीत? तो 53 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर होगा यानी जनजन का चेहरा एक, यानी ऑप्शन आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 आपके स्क्रीन पे। यानी किस पत्रिका के संपादक के कारण रघुवीर साहे का नाम हुआ था? तो बताइए 54 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा, यानी दिनमान, यानी ऑप्शन आप लोगों का बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 आपके स्क्रीन पे कि हर वो आदमी जो मेहनत काश लोहा, हर वो औरत दबी सताई बोझ उठाने वाला लोहा? तो बताइए अधिनायक का, प्यारे नन्हे बेटे को, या आपका पुत्र वियोग, या आपका कावित्य? 55 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा यानी प्यारे नन्हे बेटे को, यानी ऑप्शन आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन 56 आपके स्क्रीन पे। अशोक वाजपेयी किस काल के कवि है? तो बताना आपको अशोक वाजपेयी जो है ये किस काल के कवि है। 56 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है।
तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी आधुनिक काल विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 आपके स्क्रीन पे। किस पार्ट में आया है कि जैसे गिर गया वो हो मतलब गजन दांतों को गंवाकर कोई हाथ, मतलब बताना इसका हाथी। तो बताइएगा अधिनायक का होगा हार जीत, या आपका जनजन का चराई, कि आपका गांव का घर। तो 57 नंबर सवाल का आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी गांव का घर, यानी ऑप्शन आपका डी सो विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। रस्सी का टुकड़ा शीर्षक कहानी के रचिता का नाम बताइए। तो रस्सी का टुकड़ा शीर्षक रचिता के जो नाम है तो आपको पता होगा, यानी गाइडो मोपासा होगा, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए कलर की मौत के कलर का क्या नाम है। तो 59 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा, यानी इवान मिनिचित्र चेकव, यानी ऑप्शन आपका डी सो विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। मतलब उदंड का विलोम है, यानी उदंड का आपको विलोम बताना है। 60 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा, यानी विनर्म हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। अपमान शब्द का विलोम क्या हो जाएगा। तो अपमान का उल्टा आपको क्या हो जाता है, यानी सम्मान हो जाता है, यानी ऑप्शन आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 आपके स्क्रीन पे। क्या बताना इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी ठीक है। तो 62 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, ठीक है। चलिए तो ये होगा मतलब यहाँ होगा अथ का विलोम आपको बताना था, बट यहाँ आपका थोड़ा मिस हो गया है। यहाँ होगा आपका ऑप्शन में क्या अथ, तो अथ का विलोम आपका क्या हो जाएगा, ये चीज़ आपको बताना था, ठीक है। 62 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी अथ का विलोम आपका यानी इति हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका अधिक का, सॉरी यहाँ अधिक होगा, मतलब यहाँ अधिक नहीं अथ होगा। अथ का विलोम आपका क्या हो जाएगा, यानी इत हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका डी सो विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 आपके स्क्रीन पे। हाँ क्या होगा इसका आंसर जल्दी बताएंगे। आर्ध का विपरीत शब्द आपका क्या होगा, यानी आर्ध का उल्टा जो होगा आपका यानी शुष्क हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। पुरस्कार का विलोम क्या हो जाएगा, 64 नंबर सवाल का आपको बताना है। पुरस्कार का उल्टा क्या होता है, यानी दंड होता है। जैसे कि आपको कोई अच्छा काम करता है उसे पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, कोई खराब करता है उसे दंड दिया जाता है। तो ऑप्शन आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। 65 नंबर सवाल, शिव का पर्यायवाची आपका क्या हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। शिव का आपका हो जाएगा यानी रुद्र, इसका पर्यायवाची हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। मूर्ख का पर्यायवाची बताइए। तो मूर्ख का पर्यायवाची आपका क्या हो जाएगा, 66 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, यानी अबोध भी होगा, मूड भी होगा, अग भी होगा, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। पक्षी शब्द का पर्यायवाची है, यानी पक्षी शब्द का आपको पर्यायवाची बताना है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, पक्षी शब्द का। वेरी गुड, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, पक्षी शब्द का पर्यायवाची आपका खग होता है, अंडज होता है। ठीक है, तो यानी इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। जिसने यश प्राप्त किया उसे एक शब्द में कहा जाता है। जिसने यश प्राप्त किया उसे एक शब्द में क्या कहा जाता है, तेजस्वी कहा जाता है, यशवी का, या गुणवान, या आपका इनमें से कोई नहीं। तो 68 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी यशवी कहा जाता है, यानी ऑप्शन आप लोगों का बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। वह स्थान जहां सेना रहता है क्या कहलाता है। तो जानते ही जो जहां सेना रहता है उसे छावनी हम लोग कहते हैं, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 आपके स्क्रीन पर। जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो, जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, यानी विदुर कहते हैं। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 आपके स्क्रीन पे। जो कुछ भी नहीं जानता हो, जो कुछ भी नहीं जानता हो, 71 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी अग, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 आपके स्क्रीन पे। जिस कन्या का विवाह हो गया हो, जिस कन्या का विवाह हो गया हो, 72 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका यानी शोक भागवती, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 आपके स्क्रीन पे। अजनम कौन सा समास होगा आपका, तो जल्दी बताइएगा। अजनम जो होगा आपका यानी कौन सा समास होगा, ये हो जाएगा यानी आपका अविभाज्य समास हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 आपके स्क्रीन पे। आजकल कौन सा समास है, तो बताइएगा आजकल आपका यानी कौन सा समास होगा, जल्दी बताएंगे। ठीक है, चलिए तो 74 नंबर सवाल का आंसर आपका हो जाएगा यानी द्वंद्व हो जाएगा, यानी आजकल जिसमें भी जोर हो आपका क्या हो जाएगा, यानी द्वंद्व समास हो जाता है, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। 75 का आंसर क्या होगा, आशा का विलोम आपको बताना है। जाहिर सी बात है, आशा का निराशा होता है, आप लोग जानते हैं, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। नाक काटना मुहावरे का अर्थ है। नाक काटना मुहावरे का जो अर्थ होता है
वो होता है आपका यानी अपमानित होना हो जाता है, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नाक काटना क्या होता है, नहीं हार मानना यानी अपमानित होना। ठीक है, बेइज्जती होना। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो वेरी गुड, सब जानते हैं अपना उल्लू सीधा करने का मतलब होता है यानी अपना काम निकालना होता है, इसका मतलब यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। ईंट से ईंट बजाना का मुहावरे का अर्थ बताइए, अनहोनी होना या विनाश करना या विकास करना या लड़ाई करना। तो देखिए ईंट से ईंट बजाने का मतलब होता है यानी विनाश करना होता है, यानी ऑप्शन आपका बी जो है विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, त्राही त्राही करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। ठीक है, इसका मतलब होता है यानी बहुत दुखी होना, त्राही त्राही करने का मतलब होता है यानी बहुत दुखी, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। कार्य करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, तो कार्य करने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है, यानी कार्यकर्ता होता है, आपको पता होगा, यानी ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलो वही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 आपके स्क्रीन पे, दांत खट्टा करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो दांत खट्टा करने का मतलब होता है यानी पराजित कराना, यानी ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82 आपके स्क्रीन पे, कमल का पर्यायवाची क्या होता है। कमल का पंकज होता है। ठीक है, पंकज, सरोज, राजीव, पंकज, सरोज, राजीव। ठीक है, उसका जलज भी होता है, कमल का क्या होता है, जलज भी होता है, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83 आपके स्क्रीन पे, अश्व का पर्यायवाची क्या होगा, यानी अश्व यानी क्या होता है, घोड़ा होता है, घोड़ा यानी घोटक, बाजी, तुरंग। अश्व यानी क्या होता है, अश्व का पर्यायवाची घोड़ा, घोटक, बाजी, तुरंग, यानी ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84 आपके स्क्रीन पे, सुगंध का पर्यायवाची आपको बताना है। 84 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। सुगंध का पर्यायवाची आपका हो जाएगा, यानी सौरभ भी होता है, सुरभि भी होता है, सुवास भी होता है, यानी उपयुक्त है, सभी हो जाएंगे इसका आंसर। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85 आपके स्क्रीन पे, कमल नयन कौन सा समास है। कमल नयन आपका कौन सा समास होगा, तो ये हो जाएगा आपका यानी कर्मधारय समास हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। समास शब्द का अर्थ क्या होगा, विस्तार होगा, वर्ण होगा, संक्षेप होगा, आपका पल्लवन होगा। तो बताइएगा 86 नंबर सवाल का आपको आंसर क्या होगा, यानी समास शब्द का अर्थ आपका क्या होता है, यानी संक्षेप होगा। 86 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर यानी संक्षेप, यानी ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 87 आपके स्क्रीन पे, हिमालय का विग्रह क्या होगा। हिमालय का आपको विग्रह बताना है, हिम का आले हो जाएगा, यानी हिमालय का विग्रह क्या होता है, यानी हिम का आले हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। 88 नंबर सवाल, घर का शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, यानी घर शब्द का आपको पर्यायवाची बताना है। 88 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा, अंशु होगा, कर होगा, रसीम होगा, गेह होगा। तो घर शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है। 88 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा, यानी गेह होगा, जिसको हम लोग गढ़ बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, 89 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे, नीलांबर में समास बताइए। नीलांबर में जो आपको समास बताना है, 89 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो नीला है अंबर, यानी नीला है जिसका अंबर, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, जिसका वह बहुव्रीहि समास होगा। नीलंबर जो आपका यानी कौन सा समास होगा, बहुव्रीहि, इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, और इसका विग्रह नीला है जिसका अंबर, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 आपके स्क्रीन पे, भारत का विशेषण क्या होगा। तो भारत का विशेषण आपका क्या हो जाएगा, यानी भारतीय हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 आपके स्क्रीन पे, नमक शब्द का विशेषण क्या होगा। 91 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा, नमक शब्द का विशेषण यानी नमकीन हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 92 आपके स्क्रीन पे, जगत का विशेषण आपका क्या हो जाएगा। तो जगत का विशेषण आपका यानी जागतिक हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। संख्यावाचक विशेषण कौन है, बताइए, संख्यावाचक विशेषण आपको बताना है। 93 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा, यानी ये होगा आपका यानी शो, यानी संख्यावाचक विशेषण क्या होगा आपका, यानी शो हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, 94 नंबर सवाल, नदी जो आपका यानी कौन सा लिंग होगा। ठीक है, नदी के बारे में आपको बताना है, ये जो होगा आपका यानी कौन सा लिंग होगा। तो आप जानते हैं कि जिस शब्द के अंत में स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग, हर्षी हो, दीर्घ हो, तो क्या होता है आपका स्त्रीलिंग होता है। तो इसका आंसर आपका ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 95 आपके स्क्रीन पे। ठीक है, निवास में उपसर्ग बताइए। तो देखिए उपसर्ग जो होता है वो शब्द के शुरू में होता है, तो शुरू में क्या आ रहा है आपका, यानी नी आ रहा है, तो जाहिर सी बात है इसका उपसर्ग का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। सम्यक में उपसर्ग बताइए। तो देखिए सम्यक में आपका शुरू में भी आता है, तो आपको लगता है यानी सम हो जाएगा, यानी सम जोड़ यक हो जाएगा। ठीक है, सम जोड़ यक हो जाएंगे, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, यानी बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, यानी सम जो है इसका शुरू वाला भाग सम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे 97, प्राकाष्ठ में उपसर्ग बताइए। तो प्राकाष्ठ में आपको उपसर्ग बताना है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा प्राकाष्ठ का। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका यानी प्राजोर कास्ट, प्राजोर कास्ट।
तो आपका पढ़ा हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए वही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 98 सुक्त का संधि क्या हो जाएगा। तो सुक्त का संधि आपको बताना है, तो सु जोर उक्त हो जाएगा, यानी सुक्त का क्या हो जाएगा आपका, यानी उक्त, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, हाँ ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए डियर स्टूडेंट, आई होप उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास आपको पसंद आया है, क्योंकि हम लोग इसमें 100 लगभग क्वेश्चन जो है कवर कर लिए। इन्हीं में से आपका जो है लगभग सारे के क्वेश्चन जो इसमें से ही आपके यानी पूछे जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, आई होप उम्मीद करता हूँ कि आज पूरी तरह से आपको यानी समझ में आ गया है। तो प्लीज़ आप लोग एक बार अपने अपने दोस्तों को जम करके शेयर कर दें, क्योंकि आपके